बड़ी शांति है फार्म के अंदर, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। सारे के सारे रेस्ट कर रहा हूँ। ये फ्लैपी मियाँ देखो किस बेहतरीन तरीके किस अंदाज में सो रहा है माशाल्लाह। ये होता है मतलब, समझ के चलो, अगर बकरा बिल्कुल फुल कंफर्ट है, कंफर्ट जोन में है, सुकून में है बकरा, तो बहुत अच्छे तरीके से सोता है बकरा। इसी तरीके से बड़े बकरे भी दो बहुत अच्छे तरीके से सो रहे हैं। ये माशाल्लाह ये भी सुकून से बैठे हुए हैं। ये देखो आप माशाल्लाह, ये भी ब्यूटी बहुत सो रहा है ये भी माशाल्लाह। सीना गला पट्टी देखो बकरे का, बस माशाल्लाह बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाइयों को, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज है हमारा फार्म पर डे 61, 61वां दिन अल्लाह के हुक्म से। आज है अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा रोज़ा भी कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, मस्त बेहतरीन और बहुत अच्छे तरीके से रोज़े जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की भी रोज़े नमाज़ें बहुत अच्छे तरीके से जा रही होंगी। तो अभी फ़िलहाल फार्म के ऊपर है पत्ती अवेलेबल। जो कचड़ा था, कचड़ा कल अपन ने फेंक दिया, और कचड़ा कल फेंकने के बाद फिर से हुआ है कचड़ा। अब जो अभी फ़िलहाल जो है ना, झाड़ू वाड़ू भी लगेगी। बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, मतलब गंदगी तो जानवरों के साथ ऐसी है, लगी रहती है। देखो आप, बोरी सरका दी इनने, बोरी सरका दी। कचड़ा भी जो है वो हो गया है, फेंक दिया था अपन ने कचड़ा पूरा का पूरा। और अभी फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह सारे बकरे एग्जैक्ट तरीके से फुल शांति में। जो नया वाला बकरा है वो भी सेट होने लगा धीरे धीरे, अब वो भी, उसकी आवाज़ें भी कम आएगी। एहतियात यही रखें, कोई भी आपके पास नया जानवर आए, बड़ा बकरा हो या छोटा बकरा हो, अगर आपके पुराने बकरे हैं तो वो गर्म होएंगे ही होएंगे, ठीक है ना। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा बकरा है 130-40 किलो का, अगर आप उसके कमरे में नए जानवर लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, तो पहले उस चीज़ का इंतज़ाम करें नए जानवर का। अगर आप उसको बड़े बकरे के पास बांधेंगे तो आपका बकरा बहुत ज़्यादा चिल्ला पुकार में वज़न तोड़ देगा, ठीक है ना। आप सोचें कि नहीं अब बकरा ट्रैवल में वज़न तोड़ेगा, नहीं। बाई चांस ऐसा होता है कि नया बकरा देखकर पुराना बकरा बलबलाता है और उससे उसका डाइजेस्ट में भी प्रॉब्लम होती है और बहुत ख़तरनाक घुलने लगता है बकरा, उतरने लगता है बड़ा बकरा, ठीक है ना। बड़ा बकरा तो छोड़ो, सेल्फ फीडिंग का बकरा भी बहुत अक्सर जगहों पर यही होता है कि खाना छोड़ देते हैं नए जानवरों को देखकर, ठीक है ना। तो उसका भी एहतियात करें, देखें ज़रा सा। खिलाने के टाइम पर बिल्कुल ना करें बकरे को वहाँ पर बांधें। अगर बकरे को बांधना है वहाँ पर तो पहले नीचे ही बंधा रहने दें, या फिर कहीं पर भी बांधें उसको, अपने जानवर को खिला पिलाकर उसके बाद बांधें, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपके बकरे खा लेंगे, और जो नया जानवर आया है उसको भी छोटी रस्सी से बांध दें, और जो आपके पास पुराना जानवर है उसको भी थोड़ी सी छोटी रस्सी से बांध दें, कि जिससे कि बलबला है वो कम, ठीक है ना, गर्म कम हो बकरा। अगर गर्म होगा बकरा तो चांसेस हैं कि बकरा अनडाइजेस्ट में भी हो जाए, और चांसेस ये भी हैं कि आपका बकरा खाए भी नहीं, ठीक है ना। तो उसका भी एहतियात करें ज़रा सा। तो अभी माशाल्लाह फ़िलहाल लाला साहब भी हैं, मस्त बेहतरीन तरीके से बैठे हुए हैं। गोल्डी भी जो है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं यहाँ के, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत खाना सीख गए भी। ये देखो आप, फ्लैपी का माशाल्लाह कंप्लीट। फ्लैपी मियाँ जो हैं वो कल चली जाएंगे, कल उनकी जाने की फ़्लाइट जो है रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़रूर बोलिएगा जो लोग फ्लफी को फर्स्ट से देख रहे हैं, वो लोग बता पाएंगे इसमें फ़र्क है या नहीं है। आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि भाई जो पुराने तरीके से जुड़े हुए हैं, देख के बताइए फ़र्क है या नहीं है फ्लफी के अंदर। माशाल्लाह मुझे तो देखो काफ़ी फ़र्क दिख रहा है जिस दिन से बकरा आया है उस दिन के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि खाता अच्छा है बकरा। जो बकरा अच्छा खाता है उसको कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती कि उसे और ज़्यादा डाइट चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, दवा गोली इंजेक्शन। बकरा खाता है तो बकरे को वैसे ही अंग पर लगने लगता है। सिर्फ बकरे की डिवॉर्मिंग करी अपन ने, उससे भी बहुत अच्छा हुआ है रिकवर। और थोड़ी बहुत अगर नहीं खाए तो अपन ने बेलामाइल सिर्फ इसको लगाए थे, किसको, सिकंदर को। फिलापी को तो, पापी को तो अपन ने वो भी नहीं लगाया। सिकंदर ने नहीं खा रहा था, उस चक्कर में उसको अपन ने बेलामाइल लगाए थे 3 दिन, उससे कि उसको भूख खुली तो वो खाने लगा। और अक्सर अभी तक फ़िलहाल यही कमेंट आ रहे हैं, यही फ़ोन आ रहे हैं कि भाई बकरे ने खाना छोड़ दिया, या बकरा खा ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो उसके लिए भाई पहले अपने बकरे की डाइट चेंज करके देखो, जो भी आप लोग खिलाते थे। और क्या होता है, खाते खाते बंद होने के दो तीन सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला कि बकरे के दांत आते हैं, उस वक्त नहीं खाता, भले वो अदंत से 2 दांत पर हो या 2 दांत से 4 दांत पर हो, ठीक है ना। होता है जब उस टाइम बकरा नहीं खाता। और कुछ ना कुछ ऐसा है कि बकरे को बुखार वगैरह है, उस टाइम नहीं खाता, या अचानक से सर्दी हो गई बकरे को, उस टाइम नहीं खाता, या बकरे के इंटरनल कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना।
उस वजह से नहीं खाता। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो होती है बकरे के खुर बढ़ना, जिसके ऊपर आदमी की जहन जाता नहीं है। समझ रहे हैं आप? जहन बिल्कुल नहीं जा पाता। अगर आपके बकरे के खुर बढ़ रहे हो तो उसको भी आप लोग गौर करें। अगर खुर बढ़ रहे हैं तो बकरे के खुर काटें, उससे भी बकरा नहीं खाता अचानक से, ठीक है ना। और अगर सारी चीज़ें एग्जैक्ट हैं, बकरा नहीं खा रहा, तो बेलामाइल के इंजेक्शन में आप लोग को बता चुका हूँ, बेलामाइल का इंजेक्शन यूज़ कर लें, उससे भी बकरा खाने लगता है, ठीक है ना। तो चलिए अभी फार्म में तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हैं। अब अपन कपड़े चेंज करके बकरे भरेंगे। बकरे भरते भरते करते हैं आगे की बातें, क्या है फार्म के अंदर और क्या है फार्म में, क्या है आज नए में और क्या नहीं है, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से बकरों को, सारे बकरों को दाना डाल लिया। दाना डालने के बाद अब है पत्ती भरने की बारी। तो आज आई हुई है बड़की पत्ती, जो कि बहुत सिंपल और इजी पत्ती है। बकरों को बड़की पत्ती भरना बहुत आसानी से फोल्ड हो जाती है और बहुत आसानी से भरा जाती है। इसका फोल्ड करने का तरीका क्या होता है, ये पत्ती है, इसको इस तरीके से लिया, ये अपन ने करा, ये और ये हो अपनी फोल्ड पत्ती, ठीक है ना। तो ये होता है फोल्ड करने का बहुत आसान सा तरीका बड़की पत्ती का। बड़की पत्ती ट्रेंडिंग में है इसीलिए क्योंकि बड़का पत्ता और पत्तियों के मुकाबले भारी होता है। भारी किस तरीके का, बकरों को हजम जल्दी कराता है, बकरों को लगता जल्दी है और रुकता बहुत देर तक है, ठीक है ना। जैसे गूलर है, ज़रा में पेशाब बन के निकल जाता है। पीपल है, बहुत ज़्यादा पेशाब करने लगता है इन पत्तियों से। बरसिन ज़्यादा पेशाब करता है, बहुत जल्दी ये वो हो जाता है। ये जो पत्ते हैं बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, मतलब इंटरनल, ठीक है ना। जाके अपना काम करेंगे, सिर्फ खाली उसका पेशाब के ज़रिए से बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो बड़का पत्ता है वो ठहरता है, रुकता है बहुत काफ़ी टाइम तक। जब बार बार बकरा जुगाली करेगा, जब ऐसे दाना समझ के चलो कि दाना अगर आपके बकरे को 8 घंटे तक है बकरे के पेट में, तो ये बड़का पत्ता 5 घंटे 4 घंटे तक है। तो दाने से आधे टाइम तक रुकता है ये बड़का पत्ता, इतना भारी होता है। इसीलिए बड़का पत्ता ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है और अच्छा, मतलब तेज़ाई से। जब वही कहानी हो जाती है, जितना बकरे के पेट में दाना पत्ती रुकेगा उतना जुगाली अच्छे तरीके से करेगा और अच्छे तरीके से उसको लगता जाएगा बकरे को, ठीक है ना। अब रुकना भी है, ये वाला रुकना नहीं कि ख़राब दाना पत्ती रुक गया, नहीं, अच्छा दाना पत्ती जो रुकता है, अच्छे तरीके से बकरा जुगाली करता है वो, ठीक है ना, उस तरीके से ठहरती है, बड़की पत्ती ठहरती है। इसीलिए भोपाल में और अक्सर लोग भराई में इस्तेमाल यही करते हैं ज़्यादातर। अच्छी होती है पत्ती, लगती है जल्दी पत्ती और ठहरती है पत्ती, ठीक है। तो यही होती है बड़की कुछ खासियत, जिसकी वजह से लोग इसको यूज़ करते हैं बड़के पत्ते को। भरना हो आपको तो इस तरीके से ये आपने करा, ये। अब देखो हम लोग तो होगा एक्सपर्ट, तो इसकी वजह से एक हाथ से भी फोल्ड कर लेते हैं बेहतरीन तरीके से। कोई नया आदमी होगा तो उसको दिक्कत आएगी कि एक हाथ से बकरे को पकड़ना और एक हाथ से बकरे पत्ती को फोल्ड करना और एक हाथ से बकरे को भरना, ठीक है ना। तो ये जल्दी जल्दी कर करके हम इसी तरीके से खिला लेते हैं, ठीक है। तो बकरा भर लें, बकरा भरते भरते करते हैं आगे की कुछ और बातें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे कामों से फ्री एग्जैक्ट, अब लगाना बाकी है झाड़ू। झाड़ू लगेगी, झाड़ू लगने के बाद ईदों का डट्ठल भी हुआ, काफ़ी सारे पत्ती भी वाली ख़त्म हो गई, नई पत्ती भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो पत्ती है स्टॉक में, कल हो जाएगी सारे बकरों को। पत्ती दो कितनी ज़्यादा फेंकी इन लोगों ने, गंदगी देखो आप तो, खाली बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है काम। झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू लगाने के बाद मस्त बेहतरीन तरीके से झाड़ू लगाने के बाद जाएंगे घर। तो यही है आज का व्लॉग, छोटे छोटे से व्लॉग आएंगे भाई। और टाइमिंग कमेंट करके बता दें कि किसी को टाइमिंग चेंज करनी, कि मगरिब बाद डालें या रात में डालें या सुबह ही डालें, रहने दें वीडियो को, जैसा भी आप लोग को लगे। जिसको भी लगे वो कमेंट में बता दें कि भाई इस टाइम वीडियो डालो या इस टाइम वीडियो डालो। उससे क्या होगा कि अपन को पता चल जाएगा हाँ आप लोग इस टाइम फ्री हैं, ठीक है ना। तो चलिए हो गई सारी बातें आज की ख़त्म। इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नए दिन के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।